ओम नमः शिवाय। आज हमारा टॉपिक है कि यदि शुक्र और केतु दोनों कुंडली के किसी भाव में बैठे हुए हों तो इन दोनों की युति का आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों ग्रहों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं शुक्र देव से। शुक्र का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है वो किसी पुरुष के लिए उसकी पत्नी का सुख, एक ऐसी स्त्री जिसकी तरफ वह मोहित होता है, जिससे वो प्रेम करता है। आपके जीवन में हर तरह के ऐशो आराम, आपके जीवन की हर तरह की लग्जरी, आपका शानदार और एक लग्जरियस होम, आपकी शानदार गाड़ियाँ, आपका शानदार लाइफस्टाइल, आपके पास धन, वैभव, ज्वेलरीज, कैश, धन का ऐसा फ्लो जो आपके पास लगातार बना रहे, आपकी लग्जरी पार्टीज, यहाँ तक कि आपका हर वो भोग विलास जिसको शुक्र से जोड़ा गया है। काम वासना, शुक्र को विवाह का भी मुख्य कारक माना गया है। वैवाहिक संबंध, आपसी संबंध, पति पत्नी के बीच में बनने वाला संबंध, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो फिजिकल हो। अब हम दूसरी जगह बात करते हैं कि केतु देव के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। केतु देव को जोड़ा गया है अध्यात्म से, उस अध्यात्म से जिसको ना शब्दों में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लीजिएगा यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, उस अनंत ईश्वर को पा लेता है, जो अपने सप्त चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं, एक ऐसी साधना जो ईश्वर की तरफ एक भक्त की ऐसी साधना दिखाती है जिससे कि भगवान भी उसके बिना नहीं रह पाता। जैसे कि परमहंस जी महाराज, जिन्होंने माता काली की ऐसी उपासना करी कि उनकी उस उपासना की चर्चा पूरी दुनिया में है। एक ऐसी साधना जो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए करी, एक ऐसा अनंत, जिसे बोलते ना, एक ऐसी अनंत भक्ति जिसको शब्दों में आप बता ही नहीं सकते कि क्या है। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर केतु को देखा जाए तो विरक्ति, जीवन में आने वाले संघर्ष, आइसोलेशन, एक ऐसा समय जब जातक अपने आप को एक ऐसी जगह बिठा लेता है जब वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, एक अकेले समय को बिताना। कुछ ऐसे लोग जो इस आइसोलेशन को केवल इसीलिए बिताते हैं जिससे कि वो एक अध्यात्म उन्नति को प्राप्त कर सके। तो ये दो एक ऐसे ग्रह आपके सामने रखे गए हैं जिनके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आपकी कुंडली में दोनों साथ बैठ जाते हैं तो इनका क्या आंसर निकलता है, क्या आपको दिखाई देगा कि यदि दोनों साथ बैठेंगे तो इनके फल क्या होंगे। शुक्र देव को शुभ ग्रहों में गिना गया है, वहीं केतु देव को क्रूर ग्रहों में गिना गया है। अब आप समझ जाइए कि एक शुक्र है जो शुभ है और एक केतु है जो एक एग्रेसिव ग्रह है, दोनों साथ बैठ जाते हैं। और यदि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो डिग्रीज हैं वो काफ़ी पास की डिग्री हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों के बीच का अंतर 3 से लेकर 5 डिग्री के मध्य में आ जाता है। D1 में जिस भी घर में ये बैठे हुए हैं, और नमांश कुंडली में भी यदि ये वर्गोत्तम नमांश में बैठ जाएं या नमांश चार्ट के अंदर भी D1 की तरह ही किसी भी भाव के किसी भी नमांश के भाव में बैठ जाए तो आप मान लीजिएगा इस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। आप सभी जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे किसी भी तरह के शास्त्र को उठा लीजिए, उसमें शुक्र को ना पत्नी का मुख्य कारक माना गया है। अब यदि आपकी कुंडली में एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं भावेश कारक, यदि कुंडली में वो कारक ही आपका दूषित हो जाता है तो कई बार भाव अच्छा होने से भी उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते जितनी हम उसे अभिलाषा रखते हैं। अब यदि किसी पुरुष की कुंडली में ये योग है तो आप मान लीजिएगा कि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होने से यदि उसने इस कॉम्बिनेशन को टेक्निकली नहीं समझा या कुदरत के द्वारा इस बनाए हुए कॉम्बिनेशन को उसने यूटिलाइज नहीं किया तो डेफिनेटली उसके जीवन में प्रेम संबंधी दिक्कतें बनेंगी और शादी के बाद भी दोनों के संबंधों में खटास आ जाएंगी। यहाँ तक कि बड़ी बात रही कि कुछ ही समय के बाद दोनों अलग अलग अपने जीवन में चल पड़े या डाइवोर्स हो जाए। अब नेचर क्या कहता है कि यदि ये कॉम्बिनेशन आ जाता है किसी पुरुष के चार्ट में तो उन्हें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र और केतु यदि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में यदि या फिर आपकी ये जो स्त्री है जिसको आप पसंद करते हैं या जिस स्त्री की तरफ आपका आकर्षण है, या यदि आप किसी तरह के नए संबंधों के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं तो आप मान लीजिएगा यदि आपने किसी ऐसी लड़की का चयन कर लिया जो कहते हैं ना कि अपने में रहने वाली हो, एक हाईली डिजायरेबल हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्र केतु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपने नेचर को ना समझ के अपनी इच्छाओं को बहुत समझा,
जिस कारण से आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि एक ऐसी लड़की आप घर पे ले आए जिनके एट्रीब्यूट्स आपकी कुंडली के अनुसार मैच ही नहीं होते हैं। वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक सिंपल सी लड़की मिली, एक सिंपल सा पहनावा पहने खड़ी है, बड़ी सिंपल सी बातें कर रही है और हर बात को ईश्वर पे छोड़ देती है। तो मान लीजिएगा कि उसने कुदरत के उस चयन को समझ लिया है कि भाई तेरी कुंडली में ये लड़की अच्छी है और यदि तू इसी से शादी करेगा तो तुझे अच्छे फल मिलेंगे, और ऐसा होगा भी। यदि जातक किसी ऐसी लड़की से विवाह कर लेता है जिसका संबंध स्पिरिचुअल से हो, ईश्वर के तत्वों से हो, जो ईश्वर को मानने वाली होगी, तो डेफिनेटली जो ये कॉम्बिनेशन है इसका आपको किसी भी तरह का मैलेफिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसके अच्छे योग देखने में मिलेंगे। पहले एक शब्द कहा जाता था कि स्त्री की पूजा का पुण्य पति को लगता है। अब यदि आपको कोई ऐसी स्त्री मिल जाती है कि जो सतवंती है, ईश्वर को मानने वाली है, ईश्वर की आराधना करने वाली है, उनकी साधना करने वाली है, उनमें लीन रहने वाली, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में भी उनके द्वारा की हुई पूजाओं के एक अच्छे असर देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि एक आपको ऐसी जातिका मिल गई है जो लैविश लाइफ में मसरूफ रहती है, जिनकी डिज़ायर काफ़ी ऊंची है, तो आप यकीन मानिएगा कि उनका यदि ध्यान आपकी तरफ नहीं है, मात्र अपने सोशल नेटवर्क की तरफ लगी रहती हैं या कुछ बड़ा बनना चाहती है, तो वो जो शुक्र केतु है वो यहाँ पे नेगेटिव एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस कारण से आपके संबंधों में खटास आ जाएगी और आपके संबंध टूट सकते हैं। तो कुदरत ना कुंडली में आपको कुछ चीज़ें दे के भेजती है। यदि हम उस कुदरत को समझ जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपको श्रेष्ठ उत्तर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको वो सब चीज़ें फेस करने में नहीं आएंगी जो आपको एक गलती के कारण कई बार फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यदि यही कॉम्बिनेशन एक जातिका की कुंडली में हो तो क्या होगा। देखिए, प्रेम का संबंध और विवाह, इससे भी शुक्र को जोड़ा गया है। कई बार ऐसे चार्ट आए हमारे पास जिस जातिका की कुंडली के अंदर शुक्र केतु साथ हुए हैं, उनके 1 से 2 प्रेम संबंध टूटे ही टूटे हैं। क्योंकि आजकल लड़कियां भी यही चाहती है कि लड़के काफी लैविश हो, बहुत पैसे वाले हों, बहुत ऊंचे घर के हों, बहुत स्मार्ट हो, बहुत गुड लुकिंग हो। तो कई बार वो उसके अंदर के कंटेंट को या उस प्रेम को नहीं समझ पाती, जिसको हम कहते हैं शुद्ध प्रेम, कि आपकी तरफ एक ऐसा प्रेम वो जातक रखता है जिसको, जैसे एक व्यक्ति ईश्वर को प्रेम करता है, वही क्वालिटी जो उसके प्रेम की वो आपके लिए है। आप उसको ना समझ के आप ऐसे प्रेम को समझ लेते हैं जो आज के भोग विलास से लिप्त है, तो यकीन मानिएगा कि यह कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि कोई जातक लगातार धन के पीछे भाग रहा है, हर वक्त रात दिन धन के पीछे भागता रहता है, आप यकीन मानना जब तक भागता रहेगा उसको वो चीज़ प्राप्ति नहीं हो पाएगी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करे ऐसे में? यदि वो ईश्वर पे छोड़ देगा कि हे भगवान, जो दिया आपने अच्छा दिया और आप ही की दया से मेरे सारे काम बन जाएंगे, तो आप यकीन मानिएगा यही केतु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है आपको धन भी देना शुरू कर देगा, आपकी लाइफ को मेंटेन भी कर देगा और कुदरत के अनुसार मिलने वाले सारे फलों को आपको प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से आपको लाभ मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि दिक्कत तो आ गई है, लेकिन अब इसके लिए हम क्या उपाय करें, इसका सॉल्यूशन क्या करें। सबसे सिंपल इसका उपाय है कि यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपको जबरदस्त फल मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको डेफिनेटली वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी जिनको लेके आप फ्लक्चुएटेड है। यदि जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उनमें से काफ़ी जातकों की शादी नहीं हुई है, तो वो इस पॉइंट को समझें कि यदि वो कुदरत के द्वारा बनाए हुए संबंधों को अपने जीवन में उतार लेंगे, उनको लाभ मिलेगा। यदि कोई जातक की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन डेडली है तो वो कोशिश करे कि दिखावे पे ना जाए, एक ऐसे निर्मल मन को चुने जो सात्विक हो, जो शुद्ध हो, जो ईश्वर में लीन रहने वाला हो या कम से कम उसे मानने वाला हो, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं करेगा। एक ऐसा ग्रह जिसका संबंध आइसोलेशन से है, यदि वो किसी ऐसे भौतिक वाले ग्रह से मिल जाता है तो डेफिनेटली जातक कई बार उसे प्राप्त करने के चक्कर में भी आइसोलेट हो जाता है, अपने जीवन से अलग हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस किया जाए। तो कुदरत के अनुसार यदि आप चलते हैं तो यही जो कॉम्बिनेशन है आपको अच्छे लाभ प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम नमः शिवाय।